जय हिंद आप सभी को। फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्लास का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर इस वीडियो को आप लोग अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से अगर इसको देखने चलते हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग का क्या है और कैसे इसको चलिए देखने चलते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे आज का। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सेफ्टी लैंप का। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है मुंबई में सर्वप्रथम, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना मुंबई कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1851 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। कहां पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? अगला क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इन्होंने कब किया था? 1907 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1907 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1918 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1920 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूर कानून डैश डैश ईस्वी में हुई। यानी कह रहा है कि न्यूनतम मजदूर कानून किस ईस्वी में हुई लागू, यही पूछ रहा है। तो किस ईस्वी में लागू हुई थी? 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून लागू हुई थी, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ध्यान से देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो कैसे बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। कैसे बढ़ी दोस्तों? प्रगतिशील प्रवृत्ति इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? अगला क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का शहर
किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो किस प्रकार का क्षेत्र? प्रभाव क्षेत्र। किस प्रकार का क्षेत्र दोस्तों? प्रभाव क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अस्थायी कृषि के प्रभाव से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो कैसा हुआ? संपत्ति। इसका आंसर क्या होगा? संपत्ति इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो किस प्रकार की? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो किसको? शहरीकरण को। इसका आंसर क्या होगा? शहरीकरण इसका आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हमारे वीडियो को देखिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, उसी तरह हम लोग अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए देखिए फिर से इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में होता है। कहां होता है दोस्तों? महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। महानगर में क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक, देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहे कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची है, यही पूछा है। यानी 1810 तक और आबादी थी 10 लाख की, और 80 तक आते आते कितनी आबादी हो गई? 40 लाख आबादी हो गई। कितनी आबादी हो गई दोस्तों? 40 लाख, यानी 40 लाख आबादी इसकी हो गई है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो कब हुई थी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा? 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। कह रहे कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा? मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग दोस्तों? मध्यम वर्ग आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ये पूछा है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। किसका हुआ था दोस्तों? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि रूसो कहां का दार्शनिक था? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे कि रूसो कहां का दार्शनिक था? तो रूसो कहां का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। कहां का था दोस्तों? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहे कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? चीन से हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों? चीन से हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का हिस्ट्री से था। इससे पहले हम लोग रीजनिंग का भी क्लास हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग रीजनिंग का भी तैयारी कर सकते हैं। एंड 9th और 10th के जितने बच्चे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, और अदर भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए।
एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको हम लोग देखने चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। ध्यान से देखिएगा लास्ट क्वेश्चन को, कह रहे कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो कौन सा देश थे, जापान। कौन सा देश है दोस्तों, जापान है, जो सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की क्या बढ़ाई है, मांग बढ़ाई है। आज का यही क्वेश्चन था। फिर से कल हम लोग मिलेंगे न्यू क्लास में, तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए एंड जितने भी हम लोग रीजनिंग का वीडियो डाले हैं उससे आप लोग सॉल्व बनाते रहिए। और कल कोशिश करेंगे हम लोग की रीजनिंग का क्लास लेके आए आप लोग के लिए। इससे पहले 13-14 लगभग क्लास हम लोग रीजनिंग का डाल चुके हैं, उसको तब तक आप लोग देखिए एंड रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से कल मुलाकात होगा। जय हिंद दोस्तों।